नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, मैं लास्ट 2-3 दिन से गायब थी और ये जो आज का वीडियो है ये मेरा एक सक्सेस स्टोरी है जो मेरा 2-3 दिन में ही हुआ है। सक्सेस स्टोरीज यूजुअली तो बहुत खुशी देती है आपको, है ना? लेकिन ये जो सक्सेस स्टोरी है ये मैं कैसे बताऊँ कि मैं खुश हूँ। आप सुनो, मैं एक्चुअली खुश नहीं हूँ, ठीक है? मैंने एग्जैक्टली जो चाहा था वही हुआ एंड द सक्सेस स्टोरी मेड मी हैप्पी। हाउएवर इसका जो बैकग्राउंड है दैट इज़ वेरी बैड। और 2-3 दिन से मैं गायब भी इसलिए थी क्योंकि मैं 2-3 दिन से इन्हीं सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा बिजी थी, राइट? क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ और मैं 1-on-1 कोचिंग करती हूँ, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो में दे के रखा हुआ है, राइट? तो उस व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आता है किसी लेडी का जो कि आसपास ही रहती है। आई विल नॉट से द एग्जैक्ट लोकेशन, बट मेरे घर के एकदम आसपास ही रहती है। मेरे घर से उनका घर 15 मिनट का डिस्टेंस में है, राइट? तो वो मेरे को मैसेज करती है कि उनके पाड़ा में अभी तो सीजन है ना कि डॉगीज लोग बच्चे दे रहे थे ठंड में। सो एक डॉगी ने उस डॉगी को वो लोग मोती बुलाते हैं, मम्मी डॉगी को, मदर डॉग। तो एक डॉगी ने 8 बच्चों को जन्म दिया था, ठीक है? 8 बच्चों में से एक बच्चा को किसी ने अडॉप्ट कर लिया, बाकी रहे 7 बच्चे। 7 बच्चों में से उनको पता है कि किसने किया, जस्ट बिकॉज प्रूफ नहीं है तो वो लोग कुछ लीगल एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। किसी ने उन 7 बच्चों को जहर खिला दिया, ठीक है? जहर खिलाते ही, अब होता है ना बच्चे हैं, खाना देखते ही एकदम सब एक साथ चले जाते हैं और जो पहले पहुंचता है वो ज़्यादा खा लेता है और जो बाद में पहुंचता है वो थोड़ा कम खाता है। अब क्या हुआ, एक हट्टा खट्टा डॉगी, यार एक हट्टा खट्टा डॉगी मेरे को उन्होंने वीडियो भेजा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। एक डॉगी उसी दिन मर गया, इतना जहर खा लिया। एक हट्टा खट्टा डॉगी नेक्स्ट दिन मरा, ठीक है? एक और डॉगी, वो क्या हुआ था ना, वो थोड़ा लेट पहुंचा था तो उसको ना जहर थोड़ा कम मिला खाने को, क्योंकि सब खाना ऑलरेडी उन लोगों ने खा लिया था, तो एक को थोड़ा कम मिला। सबका सलाइन चल रहा था, ठीक है? वो जो लेडी ने मुझे ये वीडियो भेजा वो बहुत अच्छी है, शी इज़ लाइक अ गॉड, शी इज़ एन एंजल। वो बहुत कुछ की, लेकिन सबने बोल दिया था जहर पूरा बॉडी में फैल गया है, बस एक पर्टिकुलर डॉगी का। सब लोग तो रिकवर कर रहे थे, सब कुछ हुआ, लेकिन एक डॉगी का ना, वो ना कुछ खा पा रहा है, वो लड़की है, वो ना कुछ खा पा रही है ना कुछ, वो ना हिल पा रही है, वो एक जगह पे बस पड़ी हुई है। 4 दिन से कुछ खाई नहीं, बस सलाइन चल रहा है, उठ रही है, पानी पी रही है और मुंह से कुछ तो कुछ तो निकल रहा है और फिर सो जा रही है। तो बहुत वेट दिखाया, ठीक है? सब वेट ने बोला कि पूरा फैल गया है, अब यूथेनाइजेशन, मतलब कि किसी को मार डालना एनिमल को, इंडिया में तो लीगल नहीं है, तो ऑब्वियसली यूथेनाइज तो वो लोग कर नहीं सकते। बस आंखों के सामने वो लेडी देख रही थी कि ये जो बच्चे हैं तड़प रहे हैं, ठीक है? तड़प रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वो पूरा रिकॉर्डिंग भेजा, वॉइस भेजा और उन्होंने बोला नेहा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हो, आप कुछ तो करो, कुछ तो करो। मैंने क्या डिसाइड किया ना, मेरा ना दिल नहीं मान रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था। और उस लेडी का जो घर था ना, मेरी मासी के घर के एकदम बगल में है। तो मैं मासी के घर गई और मैं मासी को लेके उस डॉगी के पास गई, है ना? मैंने जाके खुद देखा मेरी आंखों के सामने कि वो लेटी हुई थी, वो उठ के पानी पी के थोड़ा सा वो घूमी, उल्टी जैसा की, मुंह से खून की उल्टी निकल रही है और स्टूल पूप भी कर रही है, वो भी खून निकल रहा है, क्योंकि ना पेट में कुछ है, सिर्फ खून निकल रहा है मुंह से, उसके बचने का कोई चांस नहीं था। मेरा दिल नहीं मान रहा था। और पता है वो ना ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे मुंह में करके वो ना रो रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मेरे घर में भी मेरा बच्चा है, मैं ना घर वापस आके कोको को पकड़ के रो रही थी कि कोको तू तो एंजल है ना, तू तो भगवान है ना, तू तो बाबा के करीब है ना, तू बाबा को बोल उसको ठीक कर देने, या तो ठीक कर देने नहीं तो उसको मार डालने। यार इतना वो डिजर्व नहीं करती है वो बच्ची। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं रात को सोने से पहले 3-4 बार आंखें बंद करके मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं तो पहले सबसे पहले तो मंत्र पढ़ी, ठीक है? उसके पास भी जब मैं गई थी मैं मंत्र पढ़ी, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो कि होपोनोपोनो के इक्विवेलेंट है अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं जो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ती हूँ वो मेरे लिए होपोनोपोनो का काम करता है। लॉ ऑफ एजम्पशन क्या कहता है, आपका जो एजम्पशन है वही आपकी यूनिवर्स के लिए सच है ना? यही तो एजम्पशन है, मेरा जो एजम्पशन है वही सच है। तो मेरा एजम्पशन ऐसा है कि मैं जब महामृत्युंजय मंत्र पढ़ती हूँ और किसी के ऊपर ऐसे करती हूँ तो मेरा जो पॉजिटिव एनर्जी है मैं उसको ट्रांसफर कर रही हूँ और मेरा महामृत्युंजय मंत्र मेरे लिए होपोनोपोनो जैसा काम करता है। ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है? तो मैं जब उस बच्ची के पास गई, मैंने बहुत देर तक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय बोला और वो लेटी हुई थी, तो मैंने उसके पूरे बॉडी में ऐसा फूंक दिया आंखें बंद करके। एंड देन आई रियलाइज, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मैंने ऐसा इमेजिन किया कि जब मैं फूंक मार रही हूँ ना, एक मैजिकल डस्ट जैसा मैजिकली उसके बॉडी में पूरा फैल रहा है और जो भी टॉक्सिन्स है सब कुछ गायब हो जा रहा है एंड ही इज हेल्दी,
शी इज़ हेल्दी। ठीक है, मैंने ये इमेजिन किया और जैसे ही मेरा ये थॉट एकदम दिमाग में आ जाता है ना, मैं तुरंत उस थॉट से बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सोचने लगूंगी ना तो नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो मैं तुरंत निकल गई एंड दैट इज़ हाउ आई सेड कि चलो ये अब ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी दिल अजीब सा बैठा जा रहा था, क्योंकि मैंने उसको उल्टी करते हुए देखा यार, मैं नहीं बता सकती। घर वापस आई, मैं कोको को पकड़ के इतना रोई इतना रोई इतना रोई, कोको बाबा को बोल बस उसको ठीक कर देने यार, वो ऐसा डिजर्व नहीं करती इतनी छोटी सी बच्ची। फिर मैं घर आके 3 बार मैंने वही सेम चीज़ विजुअलाइज किया कि उसका पूरा बदन ठीक हो रहा है, बॉडी में, पेट में स्पेसिफिकली जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जहर क्या है, नेगेटिविटी है, राइट। अगर आप एनर्जी के टर्म्स में देखोगे, एक अच्छा खाना पॉजिटिविटी है और एक जहर है नेगेटिविटी। तो उसके पेट में जो भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ गायब हो रहा है, सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। वो पूरा हेल्दी है। वो अपना पूंछ हिला के उठ के चारों तरफ ऐसे दौड़ 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 के थोड़ा सा खाना खाई, पानी पी एंड शी इज़ नॉर्मल। ये मैंने विजुअलाइज किया 3 बार, ठीक है, 3 बार। और फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा आपकी बच्ची है, वो ये डिजर्व नहीं करती है, अब आप ठीक कर दो। मरना होता वो मर गई होती, जैसे वो 2 बच्चे मर गए, ठीक है, उसको जीना है, आप उसको पृथ्वी पे लाए हो, उसको ठीक कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने विजुअलाइज किया, मैंने एफर्मेशंस बोला, जो कि मेरा मंत्र था, मैंने विजुअलाइज किया, मैंने एफर्मेशंस बोला एंड देन मैंने बाबा को ये बोल के लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया। सो गई रात को एज इट इज। सुबह उठ के सबसे पहला कॉल मासी का आता है, ठीक है, और मैं तो मतलब मासी का फोन देके ऐसे ना लिटरली मेरा हाथ कांप रहा था कि मासी बोलेगी कि वो नहीं है, और मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने फोन उठाया और मासी बोलती है, नेहा तू यकीन नहीं करेगी, आज मैं सुबह जब वो खाना दे रही थी, वो गई, मासी गई, ठीक है, मासी भी थोड़ा चिकन विकन बॉईल करके लेके गई थी। वो बच्ची को सलाइन, 11 बजे डॉक्टर आया था, वेट आया था सलाइन देने, वो बच्ची सलाइन ली। सलाइन लेते ही तुरंत वो अपना पूंछ हिलाई, उठी, चिकन का स्मेल आया, उस बाटी से ज़्यादा कुछ तो नहीं खा पाई। 4 दिन में पहली बार एक टुकड़ा चिकन उसने उठाया, उसने वो चिकन खाया एंड देन शी रैन अराउंड, ठीक है, वो ना ऐसे भागने लगी। जो मैंने विजुअलाइज किया था एग्जैक्ट वही हुआ। मैं ये तो नहीं कहूँगी वो एकदम पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, बॉडी है आफ्टर ऑल, ठीक है, तो टाइम लगता है। पर आप समझ रहे हो, खून की उल्टियाँ कर रही थी, वहाँ से उठ के एक पीस चिकन खाना एंड कूदना दौड़ना, और उस बीच में ना कोई दवाई उसके बॉडी में गया, ना कोई सलाइन चला, बस सुबह को सलाइन चला। सलाइन क्या होता है, नून चीनी का पानी होता है, राइट, दैट इज व्हाट इज सलाइन। और साथ में उसका एंटीबायोटिक का एक डोज चल रहा था 4 दिन से, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक से ही सिर्फ ठीक होना था तो 4 दिन में ही ठीक हो जाती ना, क्यों अचानक रात के बाद ही ये एग्जैक्ट चीज हुआ, पूछ हिला के वो उठी, खाना खाई, पानी पी एंड शी रैन अराउंड। और मैं ये बना के नहीं बोल रही हूँ, मैं इस पूरे वीडियो के बाद एकदम लास्ट में उस लेडी का पूरा जो वीडियो बना के, वो उस डॉगी का वीडियो बना के शी शोड इट, ठीक है। और उस वीडियो में आप देखोगे कि वो डॉगी ऐसे पड़ी हुई है और वो बोल रही है, वो ना थोड़ा अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रही थी कि किसने हक दिया किसी को ऐसे प्राण को मारने का। हाँ, वो बोलना चाह रही है कि भगवान ने हमें भी भेजा, भगवान ने उनको भी भेजा, अगर हम जी सकते हैं तो साथ में वो क्यों नहीं, क्यों उसको जहर देना। इंसानों ने समझा कि यही एक सोल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जाहिर सी बात है। तो और वो बंगाली है, तो बंगालीज का ना हिंदी उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो बहुत टूटा फूटा हिंदी में वो समझाने का कोशिश की एंड लास्ट में वो बोली कि वो बच्चा उठी, खाना खाई, कैसे खाई, सब कुछ रिकॉर्डेड है एज अ प्रूफ। और मैं इतना क्यों प्रूफ पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर है, उन्होंने आज ही मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने मुझसे पूछा, बोला कि नेहा मैं तुमको नहीं बोला, उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली बात किया, उन्होंने बोला नेहा मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सब कुछ काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको समझाया कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपका अजम्पशन है, तो आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं भी आपको 1000 प्रूफ ऐसा दे सकती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप दिखाओ, वीडियो में एक प्रूफ दिखाओ। एक नहीं, 2-3 दिन में ना मेरे साथ दो अजीब अजीब मैनिफेस्टेशन हुआ। ये वाला मैनिफेस्टेशन सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चा रिकवर किया, लेकिन ये जो सिचुएशन था ना, ये बहुत खराब था मेरे लिए। मैं ना एनिमल वायलेंस नहीं ले पाती हूँ, आई कैन नॉट टेक इट। मेरे लिए ना अगर कोई सीरियल किलर वाला अगर वेब सीरीज चला दोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये मोस्ट ऑफ द बुक्स आर मर्डर मिस्ट्रीज। एक और दिखाती हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको, मोस्ट ऑफ द बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ वो मर्डर मिस्ट्री है, ठीक है। तो मर्डर मिस्ट्री जो है ना, वो मेरे लिए एक रिलैक्सेशन वाला चीज है, लेकिन वही चीज जब एनिमल्स के साथ होता है ना, मैं ना नहीं ले पाती हूँ, मैं सही नहीं रह पाती हूँ, ठीक है। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सीरियल किलर मेरे लिए
सीरियल किलर का सीरीज या फिर बुक्स मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है, लेकिन अगर एनिमल के साथ कुछ भी हो जाए ना, मैं पगला जाती हूँ, मैं नहीं रह पाती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये सिचुएशन अच्छा नहीं था। तो मेरे उन प्यारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि नेहा एक प्रूफ के साथ दो। तो मैं इस औरत का जो वीडियो था वो मैं नहीं देने वाली थी, लेकिन एज अ प्रूफ मैं आफ्टर दिस वीडियो लगाने वाली हूँ कि एक रात का दिल से किया हुआ 3 बार विजुअलाइजेशन एंड इट हैपेंड एग्जैक्टली दैट वे। और मेरे को तो वो वीडियो आया, मेरे को फिर भी ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि मैं उस बच्ची को जाके ना एक बार पास से उसके कान में लिटरली मैं महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के आती हूँ। क्या पता वो ज़्यादा जल्दी रिकवर करे, क्योंकि मेरे लिए महामृत्युंजय मंत्र होपोनोपोनो जैसा काम करता है। मैं गई रात को गई, मैंने उस बच्चे को उठाया। सब कह रहे थे कि क्या पता उसको पार्वो हो गया है, क्या पता जहर है, व्हाटएवर, लेकिन मैंने बोला उसको कुछ नहीं हुआ है। मैंने जब वो पढ़ा, मैंने विजुलाइज किया, उसकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स जो भी है, वर्म्स है, पार्वो है, जहर है, जो भी है, सब कुछ खत्म हो गया। और महामृत्युंजय मंत्र ने उसके बॉडी को पूरे तरीके से हेल्दी कर दिया। अभी मैं जो बोल रही हूँ मैं वही विजुलाइज कर रही हूँ, ठीक है। मैं गई, ये भी क्लिप मैं अटैच कर दूंगी। मैं गई, मैंने उसको ऐसे उठा के मैंने उसके कान में मंत्र पढ़ा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो मेरे सामने ऐसे चल फिर रही थी, भौंक रही थी। मेरे आने से पहले वो सो रही थी, ठीक है, शी वाज टेकिंग रेस्ट। जैसे मैंने वो बोला ना, वो सच में भाग रही थी, भौंक रही थी। ये सारा क्लिप्स आप देखो। एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मैं उनका नाम इसलिए हाइड कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं लिया कि मैं दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ। तो बिना परमिशन लिए ऑफकोर्स मैं उनका नाम तो नहीं दिखाऊंगी। आपको जाके मेरे वीडियो में दिख जाएगा उनका कॉमेंट। 3 वीडियो में उन्होंने कॉमेंट किया है और कोई डिसरिस्पेक्टफुली कमेंट नहीं किया, इसलिए रियली अप्रिशिएटेड कि आपने मुझसे पूछा, ठीक है, सच्चे दिल से पूछा, और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और ऐसे ना छोटे छोटे ये छोटा मैनिफेस्टेशन बोलूँ मैं कि बड़ा, आई डोंट नो, ऐसे मैनिफेस्टेशंस ना मैं आपको बहुत बता सकती हूँ, लेकिन मैंने सारा प्रूफ तो नहीं रखा। लेकिन इसका प्रूफ मेरे पास अभी है, सो मैं आपको दिखा सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो मेरा मनी मैनिफेस्टेशन का है। मैं खुद शॉक्ड हूँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा वो कैसे हुआ इतना जल्दी। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी विथ प्रूफ, स्क्रीनशॉट लेके मेरा कि क्रेडिट हुआ है पैसा, डेट वेट सब देके। और मैं लॉजिकली आपको बताऊंगी कि कैसे वो पैसा मेरा कहीं से आ ही नहीं सकता था। इट वॉज जस्ट मैनिफेस्टेड आउट ऑफ द थिन एयर। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल के कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अजम्पशन बोल के कुछ नहीं होता, देखो, आपके लगने ना लगने से कोई लॉ काम करना बंद नहीं कर देता है, ठीक है। अगर आप एक विलेज में जाते हो, बहुत अंदर इंटीरियर्स ऑफ द विलेजेस में जाते हो, और एक बुजुर्ग को उठा के आप ग्रेविटी के बारे में पूछते हो कि क्या आपको पता है कि आप जो यहाँ पे बैठी हुई हो ना, क्योंकि आपको एक फोर्स पुल करके रख रहा है, वो बोलेगी तो पागल हो गई है क्या, मैं बैठी हूँ क्योंकि मैं बैठी हूँ, मैं खड़ी हो जाऊंगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। उनको आप ग्रेविटी नहीं समझा पाओगे। क्यों? इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट लिटरेट, है ना। तो आप लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं समझा पाओगे। किंतु क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता? करता है। क्या आप लॉ ऑफ ग्रेविटी का प्रूफ नहीं दे सकते? सैकड़ों, मिलियंस ऑफ प्रूफ दे सकते हो। सिमिलरली लॉ ऑफ एजम्पशन पे बेस्ड है ये लॉ। आपका एजम्पशन जो कहता है वही सच है, बस इतना ही लॉ है, ठीक है, इतना ही सिंपल है ये लॉ। तो अगर आपका एजम्पशन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आपका लाइफ जिंदगी भर ऑटो पायलट पे चलता रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ एजम्पशन है। आपका एजम्पशन ही वैसा है कि मेरा लाइफ हमेशा ऑटो पायलट पे चलता है, मैं नहीं बना सकती कुछ, सर्कमस्टांसेस मेरे हाथ में नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। दैट इज द लॉ अजम्पशन। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? यही मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया, सैकड़ों और मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, मिलियंस बिलियंस, ठीक है। एक और, कैसे हमारा माइंड काम करता है। अब आप बोलोगे कि ये तो इंटरनल बॉडी का चीज है, लेकिन ये क्या है? आपके अजम्पशंस पे बेस्ड है। एक और, ठीक है, आप ये खुद देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड में ये सब एक्सपेरिमेंट्स चलता रहता है, यू नो दैट राइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक पेपर निकला था, वहाँ पे होता है ना, मेडिकली आप अपने आप को डोनेट कर देते हो रिसर्च के लिए, जैसे कि बॉडीज डोनेट करते हैं, जो डॉक्टर्स लोग एनाटॉमी करते हैं ना, बॉडी काट के पार्ट्स वार्ट्स देखते हैं, कहाँ से करते हैं, किसके बॉडी पे करते हैं? डेड बॉडी, है ना, कोई लावारिश लाश है, या फिर परमिशन दिया है किसी ने कि मैं चाहती हूँ कि जो चले गए हैं मेरे घर से, उनका बॉडी आप रिसर्च ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर लो। सिमिलरली वहाँ पे 2 पेशेंट थे, उनका कुछ तो डेडली डिजीज था, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले थे, तो उन्होंने बॉन्ड साइन किया कि यू कैन यूज मी फॉर योर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और उनको ऐसा बोला ही गया था कि आपको सांप के काटने से मरना पड़ेगा, उनको ये बोल के साइन करवाया गया था, और ये पब्लिश्ड है, इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हो, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो दो बंदों ने वॉलंटियर किया एंड दे साइन द पेपर कि हमें सांप काटेगा हमें और हम मर जाएंगे, ये उनका एक्सपेरिमेंट है। अब एक अंधेरे रूम में ले जाया गया, उनके आंखों में पट्टी बांध दिया गया, दोनों को लेटाया गया,
एक को सच में एक जहरीले सांप से कटवाया गया और एक को सांप का जो 2 दांत होता है ना, जो ऐसे डस देता है, 2 होता है ना, तो वैसे ही 2 ठो बस नया निडल उसके शरीर में ऐसे प्रिक किया गया ताकि उसको ऐसा लगे कि मुझे सांप ने काटा। उसके माइंड में ऑलरेडी था कि मैं सांप के काटने से मरने वाला हूँ, और वो 2 निडल के प्रिक होने से उसके माइंड ने ऐसा मान लिया, उसके सबकॉन्शियस ने ऐसा मान लिया कि चलो अब सांप ने काट लिया, अब मैं मरने वाला हूँ। आधा घंटा बाद क्या हुआ, दोनों ही पेशेंट मर चुके थे। एक सांप के काटने से, ऑब्वियसली जहरीला सांप था, उसको तो मरना ही था, लेकिन ये क्यों मरा? इसको तो ना सांप ने काटा, ना उस सुई में कुछ था, कुछ नहीं था। इट वॉज अ न्यू निडल। टेस्ट करने के बाद, मतलब वो ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आता है, उसमें देखा गया है कि जिसको असली में सांप ने काटा था उसके बॉडी में सांप के काटने के टॉक्सिन्स पाए गए थे। जिसको सांप ने नहीं काटा था उसके बॉडी में भी सेम टॉक्सिन्स पाए गए थे। और ऐसा क्यों हुआ बताए? क्योंकि उसके माइंड में ये घुसा दिया गया था कि तुमको सांप के काटने से तुम मरने वाले हो। और क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी था कि सांप के काटने से मैं मरने वाला हूँ, तो उसके ब्रेन ने वो टॉक्सिन्स खुद ब खुद प्रोड्यूस किया। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो प्रूफ प्रोड्यूसिंग मशीन होता है। प्रूफ किस चीज़ का? जैसे कि आप जेरोक्स करते हो, सपोज करो एक पेज है, ठीक है, ये पेज है, अब आप इसको जेरोक्स मशीन में डालते हो, मशीन बंद कर देते हो, जेरोक्स करके एग्जैक्ट ये पेज जेरोक्स होके निकलेगा, है ना। सबकॉन्शियस माइंड प्रूफ प्रोड्यूसिंग मशीन कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड में आप जो डालोगे वो एग्जैक्टली आपके 3D में वही सब दोहरा के प्रूफ देता है कि आपने जो बोला मैंने वही प्रोड्यूस किया, एज अ जेरोक्स मशीन, एज अ प्रूफ प्रोड्यूसिंग मशीन। सो लॉ ऑफ अजम्पशन बस इतना ही है कि आप जो मानते हो सच, जो आप अपने दिमाग में एकदम वो जो गहरा वाला वो बिलीफ होता है ना, वही मैनिफेस्ट होता है। प्रूफ मांगा था आपने, छोटा सा मैंने प्रूफ दिया, नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रूफ दूंगी। एंड आई होप कि अगर मैं थोड़ा भी, एक इंसान का भी अगर बिलीफ थोड़ा बढ़ा पाऊँ, मेरा जीना इस धरती पे सार्थक हो जाता है। क्योंकि अगर मैं किसी को ये बता दूं कि आपके पावर्स क्या है, आपके ब्रेन के पावर्स क्या है, आप क्या कर सकते हो, इससे बड़ा चीज़ मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकता है। सो गाइज, अब मैं थोड़ा सा उस औरत का वो टूटा फूटा हिंदी वाला क्लिप ऐड करने वाली हूँ। साथ में मैं अपना भी क्लिप्स थोड़ा ऐड कर दूंगी कि जब मैं रात को जाके उसको मैंने कैसे गोद में ऐसे लेके उसको मैंने मंत्र पढ़ा एंड हाउ शी वॉज रनिंग अराउंड। ठीक है, आप देखो। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उस बच्चे के लिए प्रे करो और उन सब बच्चों के लिए प्रे करो जिनको आपकी प्रेयर की ज़रूरत है। एक साथ मिलके अगर हम लोग सबके लिए प्रेयर्स भेजें ना, पॉजिटिव एनर्जी भेजें ना, तो जैसे मेरे विजुअलाइजेशन ने उसको क्योर किया ना, तो जिसको जहाँ ज़रूरत होगा ना, आपके वाइब्रेशंस भी जाके उसको क्योर करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सबके लिए प्रे करो कि भगवान, वो आपके बच्चे हैं यार, वो डिज़र्व नहीं करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी ट्रीटमेंट का ऐसे ही पड़े पड़े मर जाता है, वो ये सब लाइफ डिज़र्व नहीं करते। भगवान प्लीज़ सबको स्वस्थ कर दो, सबको हेल्प कर दो, सबके बॉडी में जो जो है दर्द, पीड़ा, नेगेटिविटी, पॉइजन जो भी है सब कुछ ले लो, रिलीज करके सबको हेल्दी कर दो और सब अपना पूछ हिलाता हुआ यहाँ वहाँ भागे, खेले कूदे, धरती को देखे, एक्सपीरियंस करे, जिए, खुल के जिए। सो गाइस, अब मैं वीडियो अटैच करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रे करो कि वो बच्चे से रिकवर हो जाए। मेरा एरिया में एक कुत्ता है मोती, मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी सो रहा है। ये है मोती। इसने इस बार 8 बच्चे को जन्म दिया है। मोती बहुत ही अच्छी बच्ची है, 8 बच्चे को जन्म दिया है। तो 8 बच्चे को एक बच्चा हम लोग एडॉप्ट किया है और एक जन ले गया है। ये इसका दूसरा बच्चा है, ये भी है। तो ये तीनों बच्चा अभी है। तो यहाँ का जो एरिया का लोग है, इस एरिया का लोग इस बच्चे को जहर दे दिया। सबको एक साथ जहर दे दिया। तो जहर देने से एक जन तो बहुत हट्टा कट्टा था, जहर देने से वो मर गया। बहुत हट्टा कट्टा था, एक दिन ही जहर दिया, मर गया। तो अगले दिन दूसरा बच्चा भी मर गया। ये है एक तीसरा बच्चा, जिसका हालत बहुत ख़राब है, सलाइन चल रहा है। तो ये मेरा घर के पास ही ठहरा हुआ है, बिठा हुआ है, घर के पास ही रहता है। मेरा घर जो है माने एकदम बगल में ही पड़ा हुआ है। तो ये बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है, भगवान इसको ले भी नहीं रहा है, ज़िंदा भी है ये। तो ये 4 दिन से मेरे से पूछ रहा है, माने इसका आँखें इतना मासूम है, ये बोल रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं ऐसे फील कर रही हूँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ ये पानी पी रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ ये बोल रहा है मुझे बचा लो, मुझे जीना है, इस धरती पर मुझे जीना है।
मैं हैरान हो रही हूँ, जो भगवान का दान है, जो हम लोग को तो भगवान ने ही भेजा है। हम लोग अगर धरती पर रह सकते तो ये बच्चा भी तो भगवान का दान है, ये क्यों नहीं रह सकते? इस बच्चे को किसने अधिकार दिया है इस बच्चे को ऐसे जहर देने का? सब लोग। और ये बच्चा ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, मुझे देखकर रो रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जीना है, मुझे मेरे भाई बहन के साथ खेलना है। तो मैं क्या कही, 2-3 दिन नहीं, 4 दिन हो गया ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने बहुत जगह फ़ोन किया, कोई ले नहीं रहा है उसको। तो फिर मैंने ऐसे ही डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलाकर इसको सलाइन दे रही हूँ। आज 3 दिन हो रहा है सलाइन देने से। तो आज जब 3 दिन हुआ तो वो उठकर अपने पैरों में खड़ा हुआ। फिर वो थोड़ा मैं तो सबको राइस देती हूँ, तो उससे उठाकर एक टुकड़ा चिकन वो खाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा जब वो आज उठकर चिकन खाया। और फिर डॉक्टर जो आया, मैंने बोला वो का ठीक हो जाएगा। बोलो ये देखो, अल्लाह से बोलो अगर वो ठीक हो जाए। पर वो ठीक हो रहा है। मैंने ऐसा हुआ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुआ। जो बच्चा लोग मेरे सामने पैदा हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ, रास्ता में घूम रहा है, पॉटी कर रहा है। इसके लिए यहाँ का धरती का जो लोग हैं, वो सब जहर पिला दिया इसको। मैं गॉड से यही बोलती हूँ, जो कि इसका इतना हिम्मत कैसे होता है? हम लोग तो रहते हैं यहाँ पर, हम लोग को जो भेजा है गॉड ने, और इस लोगों को अधिकार नहीं है क्या? सब लोग पूजा करते हैं। दूसरे 2 दिन हो गया, शिवरात्रि था, सबने शिवरात्रि का पूजा किया, शिव के माथा के ऊपर जल ढाला, सब कुछ किया। तो जब भगवान को मानते हैं तो ये तो भगवान का ही दान है ना। तो क्यों सब इसको मार रहे हैं? इसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं इतना टूटा हुआ हूँ अंदर से इसको देखकर। और ये बच्चा तो मुझसे हेल्प मांग रहा है, मुझे बचा लो। मैं अल्लाह से बोल रही हूँ, तुम भेज क्यों रहे हो यहाँ इसको? आप लोग दुआ कीजिए। ये बच्चा 3 दिन हो रहा है, सलाइन चल रहा है, थोड़ा उठा है, हाथ चल रहा है। आप लोग दुआ कीजिए प्लीज़, ये अगर बच जाए। यही बोलना था मुझे। ठीक है, मैं अगले बार अगर वीडियो करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी जी इसका तबीयत कैसे है। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए इसके लिए। इसके जीने का उम्मीद नहीं था, फिर भी वो जी रहा है। आप लोग दुआ कीजिए इसके लिए।